इंडिया अब सिर्फ रोड्स और एक्सप्रेस वे तक लिमिटेड नहीं रहा, अब भारत हाई स्पीड रेल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि 2026 तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में क्या-क्या काम हो चुका है, ग्राउंड पर एक्चुअली प्रोग्रेस क्या है और कैसे ये प्रोजेक्ट भारत के ट्रांसपोर्ट फ्यूचर को बदलने वाला है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 508 किलोमीटर है, जिसमें से मेजर पार्ट गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। इस प्रोजेक्ट का मैक्सिमम रूट एलिवेटेड वायडक्ट पर बनाया जा रहा है ताकि लैंड एक्विजिशन कम हो और स्पीड मैक्सिमम अचीव हो सके। बुलेट ट्रेन की डिजाइन स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर की है, जो इंडिया की रेलवे हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखने वाली है। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट काम होता है पियर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि वायडक्ट का पूरा लोड इन्हीं पर होता है। 412 किलोमीटर लेंथ तक पियर वर्क कंप्लीट हो चुका है, जो इस प्रोजेक्ट की बैकबोन मानी जा रही है। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तैयार हो चुका है। पियर कंप्लीशन के बाद ही ग्रेडर और ट्रैक वर्क फास्ट स्पीड में आगे बढ़ता है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में वायडक्ट कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा विजिबल प्रोग्रेस होता है। 332 किलोमीटर वायडक्ट का काम कंप्लीट हो चुका है, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ ही 12 स्टील ब्रिजेस सक्सेसफुली लॉन्च किए जा चुके हैं, जो हाईवे, रेल लाइंस और रिवर्स को क्रॉस करती हैं। ये स्टील ब्रिजेस हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि बुलेट ट्रेन के लिए मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी जरूरी होती है। प्रोजेक्ट के रूट में भी कई बड़ी रिवर आती हैं। 17 रिवर ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। रिवर ब्रिजेस बनाना नॉर्मल ब्रिजेस बनाने से काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वाटर फ्लो, सॉइल कंडीशन और फ्लड सेफ्टी को ध्यान में रखना पड़ता है। इस प्रोसेस से ये क्लियर हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट अब सिर्फ प्लानिंग स्टेज में नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन के एडवांस फेज में है। बुलेट ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से नॉइज कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 4,80,000 से ज़्यादा नॉइज बैरियर इंस्टॉल किए जा चुके हैं। ये नॉइज बैरियर रेजिडेंशियल एरियाज के आसपास लगाए जा रहे हैं ताकि ट्रेन की आवाज़ लोगों को डिस्टर्ब ना करे। इससे ये भी पता चलता है कि प्रोजेक्ट सिर्फ स्पीड पर नहीं बल्कि एनवायरनमेंट और पब्लिक कंफर्ट पर भी फोकस कर रहा है। अब बात करते हैं ट्रैक्स और इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का काम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ ही ट्रैक कंस्ट्रक्शन फुली स्विंग में चल रहा है। बुलेट ट्रेन में ट्रैक्स नॉर्मली रेलवे से अलग होते हैं, जहां स्लैब ट्रैक्स टेक्नोलॉजी से यूज होती हैं, जो ज़्यादा स्टेबल और लॉन्ग लाइफ वाली होती हैं। गुजरात सेक्शन में स्टेशन पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस हुआ है। गुजरात के सभी बुलेट ट्रेन स्टेशन का स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब है कि स्टेशन बिल्डिंग का मेन फ्रेमवर्क रेडी है। अब फिनिशिंग, रूफिंग और इंटीरियर का काम आगे बढ़ेगा। बुलेट ट्रेन के मेंटेनेंस और पार्किंग के लिए स्पेशल डिपोट बनाए जा रहे हैं। साबरमती रोलिंग स्टॉक डिपोट का कंस्ट्रक्शन रैपिड प्रोग्रेस में है, जहीं पर बुलेट ट्रेन की मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन और डेली ऑपरेशन मैनेज किए जाएंगे। महाराष्ट्र सेक्शन इंजीनियरिंग के लिए सबसे चैलेंजिंग माना जा रहा है। पालघर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट ग्रेडर सक्सेसफुली कास्ट किया जा चुका है। विरार और बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशन पर रेल स्लैब कंप्लीट हो चुकी हैं। जे मिलस्टोन ट्रैक लेइंग प्रोसेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल माना जा रहा है। मुंबई एंट्री के लिए बुलेट ट्रेन को अंडरग्राउंड ले जाना पड़ता है। 5 किलोमीटर NATM टनल सेक्शन का ब्रेक थ्रू अचीव हो चुका है। बकरौली और साबली शाफ्ट की एग्जावेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। 7 माउंटेन टनल का एग्जावेशन काम रैपिड स्पीड में चल रहा है। मुंबई सेक्शन में स्लैब कास्टिंग ऑफिशियली बिगिन हो चुकी हैं। ये पूरा अंडरग्राउंड वर्क इंडिया का रेलवे हिस्ट्री का सबसे कॉम्प्लेक्स टनल प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 2026 तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने प्लानिंग से एग्जीक्यूशन के बाद बड़े सफ़र तय किए हैं। पियर, वायडक्ट, ब्रिज, स्टेशन, ट्रक, टनल, हर लेवल पर विजिबल प्रोग्रेस हो चुकी है। ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, अडोप्शन और फ्यूचर विजन का सिंबल है। आने वाले सालों में जब ये बुलेट ट्रेन चलनी शुरू होगी तो मुंबई से अहमदाबाद तक का सफ़र काफ़ी घंटों तक कम हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।